जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप भारतीय और आज हम, जैसे आपको पता है कि 3 और 4 तारीख को सीए के इलेक्शन है, तो हम एक प्रत्याशी सुनील जिंदल जी से बातचीत करते हैं और वो आपको बताएंगे इलेक्शन के प्रोसेस के बारे में। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार नमस्कार। तो एक बार आप दर्शकों को बताइए इसका प्रोसेस क्या होता है इलेक्शन का। है, हमारे आईसीए के इलेक्शंस होते हैं 3 साल में एक बार। हमारा इंस्टीट्यूट 5 रीजन में बटा हुआ है, उसमें से एक रीजन है नॉर्दर्न रीजन। नॉर्दर्न रीजन में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ 5 स्टेट आते हैं। उसके अंदर 2 पोस्ट होती है, एक होती है सेंट्रल काउंसिल और एक होती है रीजनल काउंसिल। तो मैं सेंट्रल काउंसिल इलेक्शन फ्रॉम द नॉर्दर्न रीजन ऑफ आईसीए की पोस्ट पे खड़ा हूँ। और तो इसमें टोटल जैसे कैंडिडेट्स कितने होते हैं, जैसे आप ये समझिए कि जैसे आम आदमी के लिए उसका थोड़ा सा समझाने का प्रयास कीजिए कि कैसे क्या इसका पूरा प्रोसेस रहता है। सेंट्रल काउंसिल में फ्रॉम नॉर्दर्न रीजन टोटल जो 21 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं उसमें से 6 चुने जाते हैं। हमारे यहाँ प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं वो हमें प्रेफरेंस दे सकते हैं। 3 और 4 दिसंबर को है दिल्ली में 14 सेंटर्स है जहाँ पे वोट होगी और दिल्ली के बाहर भी सोनीपत, हरियाणा, पंजाब हर जगह सेंटर्स होते हैं। टोटल हमारे 107 सेंटर्स है। और बताइए सर। और सुनील जी, फिर इसमें 5 जैसे रीजन, जैसे आपने बताया नॉर्थ साउथ, ऐसे कितने रीजन होते हैं? 5 रीजन होते हैं टोटल। 5 रीजन होते हैं। हाँ जी। और जो आपने हैप्पीनेस क्लब के बारे में बताया, थोड़ा सा वो बताएंगे, आप उसके प्रेसिडेंट हैं। मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ सी हैप्पीनेस क्लब का। ये हमने सितंबर 2017 में बनाया था। रिगार्डिंग द, हमने जब भी किसी सीए को देखा तो हर सीए हमें यही लगा कि कहीं ना कहीं दुखी है, यानी उसके चेहरे पे स्माइल ही नहीं है। तो हमने वो पर्पस करके सी हैप्पीनेस क्लब सितंबर 2017 बनाया था। और हमने जब मेंबर से मिले और इंस्टीट्यूट की प्रॉब्लम देखी तो उसको समझ के हमने एक विजन बनाया और उस विजन के साथ ही हम 2021 में सेंट्रल काउंसिल इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो सुनील जी, इसमें आपका मोटिव क्या है इलेक्शन लड़ने का? आप सीए हैं तो अपना मोटिव एक ही है कि इंस्टीट्यूट में प्रॉब्लम जो है और जो कहीं ना कहीं मेंबर की वैल्यू अपलिफ्ट करनी है, तो उस पर्पज से हमने ये इलेक्शन लड़ने के लिए सोचा है। तो क्या क्या समस्याएं अभी आती हैं, अगर जैसे आप उसके बारे में बताना चाहें तो? समस्या बहुत सारी है। जैसे हमारे जितने भी सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स हैं अभी दे आर वो इंस्टीट्यूट के लिए काम नहीं कर रहे, वो अपने पर्सनल हित के लिए काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब तक हमारे काउंसिल जो कि हमारे इंस्टीट्यूट चला रही है वो अपने पर्सनल हित से हटकर मेंबर्स के हित में काम नहीं करेगी, तब तक हमारे इंस्टीट्यूट का कभी भला नहीं हो सकता। तो उसी पर्पज से हम अपने एक विजन बेस लड़ रहे हैं कि हमने इंस्टीट्यूट पे जाके इंस्टीट्यूट के लिए काम करना है, मेंबर्स के लिए काम करना है, ना कि अपने पर्सनल हित में अपने भाइयों का कहीं भी नुकसान करवाना है। बिल्कुल सुनील जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही। तो सुनील जी, एक बार आप ये और समझाइए, जैसे आम आदमी को ये, जैसे कोई इलेक्शन होते हैं तो उसमें पार्टी सिस्टम होता है, इसमें जैसे इंडिविजुअल आपको वोट पड़ेगा इसमें, तो थोड़ा सा वो समझाइए आम जनता को कि ये क्या इसका प्रोसेस वो क्या रहता है कि इंडिविजुअल जो वोट का टीम वाइज इसमें कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ पे कोई टीम सिस्टम नहीं है। यहाँ पे हर कैंडिडेट अपना पर्सनल लेवल पे लड़ता है और प्रैक्टिकल बात तो है कि कोई भी कैंडिडेट जो होता है वो खुद नहीं लड़ता, उसकी एक टीम होती है, पीछे बैकएंड होता है जो उसको लड़वाता है। बिल्कुल। उसके एक्सपोर्टिंग हेड होते हैं, उसी के हेल्प से ही वो लड़ पाता है। क्योंकि हमारा रीजन बहुत बड़ा है, दिल्ली आपको बताया जैसे 5 स्टेट में फैला हुआ है, तो अकेला कोई भी कैंडिडेट 5 रीजन में नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं हर जगह अपने बंदे होते हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसी के बेस पे आप लड़ पा रहे होते हो। बिल्कुल सुनील जी। तो फिर आपका एक्शन प्लान क्या रहेगा? जैसे आप जीत जाते हैं, अभी 3 और 4 तारीख को इलेक्शन है, तो आगे क्या प्लानिंग है आपकी? सर, एक्शन प्लान क्या है कि हम सेंट्रल काउंसिल की जो ड्यूटी है वो हम नॉर्दर्न रीजन से सिलेक्ट होते हैं, लेकिन हमारी ड्यूटी जो होती है वो आईसीए लेवल पे होती है। जितने भी हमारे 3 लाख से ऊपर मेंबर्स हैं, सबके लिए जो भी गवर्नमेंट से काम के लिए बात करनी है, गवर्नमेंट से लाइजनिंग करनी है, वो हमारी ड्यूटी होती है। अभी जितने भी सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स होते हैं उसमें से मोस्टली लोग अपने पर्सनल हित में, जितने भी डिपार्टमेंट्स उनकी लिंक्स बनते हैं, अपने पर्सनल हित में उनसे काम लेते हैं। तो हमारा पर्पस एक ही है कि उनसे अपने मेंबर के लिए काम लेना है और इंस्टीट्यूट को कहीं ना कहीं उस लेवल पे लेके जाना है कि जहां पे हम कहे कि हम आईसीए के मेंबर है। और एक सवाल, जैसे आपका एनजीओ, आप एनजीओ के बारे में बताइए। आपने हैप्पीनेस क्लब के बारे में बताया, एक आप एनजीओ और बता रहे थे साहब। मेरी एक एनजीओ है आई बिलोंग टू यू, जिसमें जिसका पर्पस यही है कि मैं आपका अपना हूँ। तो उसमें हमारे अराउंड आज 700-800 मेंबर्स हैं और हमारा पर्पस यही है कि सबको एक बिलोंगिंगनेस क्रिएट करनी है कि सब अपने हैं और एक यूनिटी क्रिएट करनी है लोगों में। बाकी कुछ हमने विजन्स आप लोगों को पहले भी शेयर कर चुके हैं, तो ये हमारे विजन्स है सारे। और ये विजन आप मेरे नहीं है, आप लोगों के विजन है। क्योंकि
तो एक बार थोड़ा सा आप जैसे अगर बताना चाहें तो जो मेन जो विजन में आपके जो आता थोड़ा सा लोगों को उसका बताना। पहला तो ये है कि मेरे जो पर्पस है कि हमारे 3 लाख से ऊपर मेंबर है, कहीं ना कहीं हर 5,000 मेंबर पे एक क्लब होना चाहिए जहां पे हम बैठ के सोशल एक्टिविटी कर सके, स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर सके और नेटवर्किंग बना सके अपनी। और कहीं वहीं पे हमारे स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी हो और मेंबर्स के लिए जितने भी हमारे सीपी की रिक्वायरमेंट है वो वहीं पे पूरी कर पाए हम। जितने स्टडी सर्कल चले वहीं पे चले। और अंत में जैसे आप कुछ और बताना चाहें या आपने एक वोट अपील आप करना चाहें लोगों को कि क्यों आपको वोट डाले जो सीए है। मैं सुनील जिंदल, बैलेट नंबर 10, आप लोगों से अपील करता हूं कि मैं इंस्टीट्यूट में कुछ काम करने के लिए जा रहा हूं और मैं आप लोगों को कमिट करता हूं कि 3 साल में इंस्टीट्यूट में हम लोग मिलकर इतना काम करेंगे कि 3 साल बाद हमारा काम वोट मांगेगा, ना कि हमारा नाम। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोगों को मेरे विजन्स और प्रोफाइल सब शेयर हो चुके हैं, प्लीज उसको रीड करिएगा। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप सबको शेयर करिए और सबको रिक्वेस्ट करिए कि 3 और 4 दिसंबर को बैलेट नंबर 10 पर वोट देकर विजयी बनाए और हम लोग इंस्टीट्यूट में जाके कुछ इंस्टीट्यूट के लिए कर पाए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे सुनील जिंदल जी। इन्होंने बताया कि इनका विजन क्या है, अगर ये जीतते हैं तो इनका मोटिव क्या था, इन्होंने ये बताया। अपने एनजीओ के बारे में इन्होंने बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर करा इन्होंने। और तो 3 और 4 एक इलेक्शन का डेट और टाइमिंग और बता दीजिए सुनील जिंदल जी। इलेक्शन की डेट है जी फ्राइडे सैटरडे 3 दिसंबर 4 दिसंबर। मैं साथ में एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि हमारे मेंबर्स कहते रहते हैं कि काउंसिल काम नहीं करती। पहले तो हमें जो काउंसिल को सिलेक्ट करने का प्रोसेस है वो चेंज करना पड़ेगा। अभी हम काउंसिल को सिलेक्ट कैसे कर रहे हैं कि वो बंदा स्पीकर है इसलिए सिलेक्ट कर लो। एक स्पीकर वो बनता है जिसको अपने फर्म के लिए काम लेके आना होता है और जो सिलेक्ट हो जाता है तो वो भी इंस्टीट्यूट में जाके अपनी फर्म के लिए काम ही मांग रहा होता है, ना कि लोगों की भलाई कर रहा होता है। हमारा दूसरा प्रोसेस होता है कि ये बिग 4 का कैंडिडेट है। मैं बिग 4 के कैंडिडेट को कैंडिडेट नहीं मानता। दिस इज एम्प्लॉय ऑफ द बिग 4, जो कि बिग 4 केवल और केवल अपने काम के लिए इंस्टीट्यूट में भेजती है अपने खर्चे पे। वो वहां पे जाके केवल अपने बिग 4 के लिए काम करता है, ना कि किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए या किसी मेंबर के लिए। तीसरा हमारा सिलेक्शन होता है कि अभी मैं बहुत सारे मेंबरों से बात करता हूं तो वो कहते हैं कि हमारे अभी 21 कैंडिडेट है, उसमें से 3 से 4 कैंडिडेट ऐसे हैं कि वो किस लिए जा रहे हैं। तो एक ही क्वेश्चन होता है कि इनको वाइस प्रेसिडेंट बनना है। अच्छा। विजन क्या है, कुछ नहीं है, केवल वाइस प्रेसिडेंट बनना है, इसलिए हमने इसको। अब मुझे ये नहीं समझ आता कि हम उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाने के लिए जिता रहे हैं या इंस्टीट्यूट का भला करने के लिए जिता रहे हैं। कि कुर्सी के लिए बस उनको तो वाइस प्रेसिडेंट बनना है, उसके लिए वो जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे बहुत सारे सीए भाई, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, वो अपने पर्सनल मोटिव के चक्कर में किसी कैंडिडेट को हेल्प करते हैं और वो अपने जो सपोर्टिंग होते हैं, जो उनकी बात मानते हैं, उनको ये समझते हैं कि जैसे वो उनके गुलाम हैं और हमारे कहने पे ये किसी भी कैंडिडेट को वोट डाल देंगे। तो मैं सभी मेंबर से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार सोच समझ के वोट डाले, विजन बेस्ड वोट डाले। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जिंदल जी। तो इन्होंने अपनी बात रखी और इनके लिए आपके कोई और सवाल है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, उसमें हम इनसे पूछ के जवाब आपको देंगे। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदीप भारतीय, भारत टीवी की टीम की तरफ से जय हिंद, जय भारत। बैलेट नंबर